क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही हाई वेटेज ले लेते हैं। 10 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्स में। वैसे तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है, क्योंकि जो बैंक्स एग्जाम है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है वो हाई वेटेज ले जाते हैं, इसलिए ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। तो आइए जानते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन, जो हमें डेटा दिया होता है हम उस डेटा को अगर एनालाइज करें या उसे एक्सप्लेन करें तो वो इंटरप्रिटेशन है। हम उसे एनालाइज करेंगे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। डेटा का मतलब तो हम जानते ही हैं, कुछ फैक्ट्स या फिगर को रेफर होते हैं जो एनालाइज या डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं। डेटा जो है ये जनरली रो फॉर्म में होता है, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज और रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरह से, जैसे कि टेबल की फॉर्म में या बार ग्राफ की फॉर्म में, लाइन ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो इन अलग अलग वे से जो हम डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि जिन वेज से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा प्रेजेंट होता है जिन वेज से, हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वेज दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है टेबल्स, सेकेंड है बार ग्राफ, थर्ड है लाइन ग्राफ, फोर्थ है पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, ठीक है, और फिफ्थ है मिक्स्ड ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 तरह का डेटा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिससे हम इन 5 वे से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल्स हमें पता है जहां पर डेटा हमें रो और कॉलम की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, रो और कॉलम में ही हमें जो डेटा उसे रिप्रेजेंट किया होता है। डेटा प्रेजेंटेशन का ये बड़ा ही कन्वीनियंट वे है, हम बड़ी ही आसान तरीके से यहाँ टेबल्स में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो डेटा है वो एक बार्स के थ्रू हमें प्रेजेंट होता है, और जो हर एक बार होती है वो हर एक डेटा को प्रेजेंट करती है। इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में जो डेटा है वो हमें एक लाइन की फॉर्म में शो होता है एक्स और वाई प्लॉट में, और लाइन ग्राफ को हम कॉन्टिजन ग्राफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाई चार्ट और सर्कल चार्ट। पाई चार्ट और सर्कल चार्ट में हमें जो डेटा है वो जहां पर हम एक सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग वहां डेटा प्रेजेंट हुआ होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास परसेंटेज बेस्ड होता है कि 25% अगर एक सर्कल है और एक सर्कल में पार्ट्स को डिवाइड किया गया, 25% ए का है, 35% बी का है। इस तरह से हम वहां डिवाइड करके पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वन है यहाँ पर मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ में हमें जो ऊपर ग्राफ दिए हुए हैं, टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, इनका मिक्सचर हमें दिया होता है। जैसे कि माना कि हमें इन 2 ग्राफ्स में डेटा दिया हुआ है, बार ग्राफ में और लाइन ग्राफ में। ठीक है, इन 2 ग्राफ में हमें डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, उसको हम मिक्स ग्राफ कहेंगे। ठीक है, या फिर टेबल और बार ग्राफ के कॉम्बिनेशन में हमें डेटा प्रेजेंट करके दिया हुआ है, या फिर पाई चार्ट और बार चार्ट में, या फिर पाई चार्ट और टेबल्स की फॉर्म में हमें डेटा दिया हुआ है। 2 तरह के ग्राफ्स में हमें डेटा प्रेजेंट करके दिया हुआ है, तो वो मिक्स्ड ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये है कुछ वे जहां पर हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे इन वेज से। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने से पहले हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट जान लेते हैं, जिन पर बेस्ड जो डीआई के क्वेश्चन है वो रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो 3 एरिया से रिलेटेड रहते हैं, परसेंटेज से, एवरेज से और रेशो से। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ये होगा x डिवाइड बाई y इंटू 100। हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि फॉर एग्जांपल कि 2013 का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है 2016 के प्रॉफिट से। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ 2013 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2016। तो ये होगा हमारे पास 2013, यानी कि x जो है वो 2013 है और जो y है वो यहाँ पर 2016 है। तो 2013 डिवाइड बाई 2016 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2013 डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑफ 2016 इंटू 100। तो जो भी कैलकुलेशन कर आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो हमारे से जो DI में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का भी रहता है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो हमारे पास हम इसको करेंगे x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल की प्रॉफिट ऑफ 2020 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 2018। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ 2020 माइनस प्रॉफिट ऑफ 2018 डिवाइड बाय 2018 इंटू 100। ठीक है, तो अगर हमें व्हाट परसेंट मोर और लेस पूछा हो तो x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, और अगर हमें सिर्फ व्हाट परसेंट पूछा हो तो x डिवाइड बाई वाई इंटू 100। तो अगर तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में होगा तो हम उसे परसेंटेज मोर कहेंगे, अगर हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में होगा तो हम उसे परसेंटेज लेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज चेंज से रिलेटेड। परसेंटेज चेंज यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये हम परसेंटेज के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास किसी कंपनी का प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है 2011 से 2017 तक का, और हमसे उसमें परसेंटेज चेंज पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू यानी कि 2017 का प्रॉफिट माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि 2011 का प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू यानी कि 2011 का प्रॉफिट इनटू 100। ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिट की वैल्यू वहां पर दी होगी हम उसे पुट ऑन करके फाइनल आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इसको करने का एक तरीका ये है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज तो भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। और परसेंटेज डिक्रीज भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, या फिर डिफरेंस डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो जो हमारे पास परसेंटेज चेंज है अगर वो पॉजिटिव में है तो हमारे पास वो परसेंटेज इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव में है तो ये परसेंटेज डिक्रीज है। जो परसेंटेज चेंज है इसमें भी हमारे से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज कि हमें फाइनल वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में और इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि हमारे पास जो परसेंटेज चेंज पूछी गई है उसमें दोनों तरह का डेटा हमें दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू का भी और इनिशियल वैल्यू का भी। तो हम सिंपली पुट ऑन कर देंगे फाइनल वैल्यू। सपोज की जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 2011 और 2017 तक का डेटा हमें दिया गया है और हमसे परसेंटेज चेंज पूछा गया उसमें, तो 2017 हमें पता है फाइनल वैल्यू है माइनस 2011 यानी कि इनिशियल वैल्यू है डिवाइड बाय 2011 यानी कि इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है हमारे तो क्वेश्चन में कि परसेंटेज चेंज पूछा गया लेकिन हमें एक ही ईयर मेंशन है, सपोज कि हमें 2014 ईयर मेंशन है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। अगर तो हमारे पास एक ही ईयर मेंशन है तो फाइनल वैल्यू हम उस 1 ईयर को लेंगे जो भी हमें सपोज कि 2014 मेंशन है, तो 2014 हमारे पास फाइनल वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू रहेगी उससे लास्ट ईयर जो उससे पीछे का साल था, यानी कि 2013 वहां पर इनिशियल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो 2014 का प्रॉफिट माइनस 2013 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 2013 का प्रॉफिट इनटू 100। थर्ड तरह का क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है सपोज कि हमें दोनों तरह की वैल्यूज स्पेसिफाइड है, फाइनल वैल्यू भी और इनिशियल वैल्यू भी, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्या है ओवर द ईयर का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ओवर द ईयर पूछा गया है तो हमें फाइनल वैल्यू होगी लास्ट ईयर, सपोज कि हमें 2011 से 2020 तक का डेटा दिया गया। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 2020 का डेटा। ठीक है, पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, जो भी हमें वहां पे वैल्यूज दी हुई है तो हम उसे पुट ऑन करेंगे माइनस 2011 जो भी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी। ठीक है, डिवाइड बाय 2011 इंटू 100, तो इसको भी हम ये करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100 की हेल्प से। ठीक है, तो ये था हमारे पास परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कि हमसे जो डीआई में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड रहते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड। एवरेज हम लोगों को पता है क्या होता है,
सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज वहां पर दी होंगी हम सभी को, सपोज कि हमारे पास 5 इयर्स है, ठीक है, हमें 5 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। अगर 5 इयर्स के डेटे का एवरेज पूछा जाए तो अगर उनमें जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है तो हम 5 ईयर के डेटा का सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू यानी कि डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रेशियो से रिलेटेड। रेशियो हमें पता है कि हम कंपैरिजन करते हैं लाइक टर्म्स का ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, ठीक है। तो रेशियो हमें पता है A रेशियो B या A:B। सपोज कि हमें 10 ईयर का डेटा दिया हुआ है किसी प्रॉफिट का और हमें 2013:2016 यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी कि 2013 और 2016 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2013:2016, ठीक है। तो जो भी हमारी वैल्यूज रहेंगी 2013 और 2016 की, हम वहां पर रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक ही तरह का रेशियो हमने फाइंड आउट किया, दूसरी तरह का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है। सपोज कि हमें डेटा दिया हुआ है 2013 और 2016 का इज टू 2018 और 2020 का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे, इन दोनों के डेटा को और इन दोनों के डेटा को, तो हम इनका यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन हमसे जनरली जो डीआई के क्वेश्चन है उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो डीआई है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बड़ा ही हाई वेटेज लेकर जाते हैं। तो आप अगर इस पर प्रैक्टिस करते हैं डीआई पे तो आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर आप डीआई को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जिस वे से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं उन वे से हम कैसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं।